Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you will be fine. Dear students, today is our lecture number 17, unit number 5, Daffodils. In our previous lecture we have discussed the poem Daffodils written by William Wordsworth. We read its translation and today we are going to discuss its exercise. First of all, we will answer the following questions. Here he asks, the first question is, what is the central idea of the poem? इनके वो पूछता है कि इस पोइम का जो है सेंट्रल आइडिया जो है वो मरकजी ख्याल जो है वो क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने इसको पढ़ा है बड़े अच्छे तरीके से, तो वो इसमें क्या है, हमें एक तो नेचर के बारे में पता चलता है और नेचर का जो है इंसान के ऊपर जो है उसके असर के बारे में जिक्र करता है, तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है। तो हम इस तरह कह सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द इफेक्ट इट हैज अपॉन अस, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोइम। वो कहता है कि जो डैफोडिल्स हैं इसमें क्या चीज, किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो डैफोडिल्स थे वो ब्यूटी ऑफ नेचर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही इसका आंसर लिखेंगे, द डैफोडिल रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं डैफोडिल्स इन द पोइम रिप्रेजेंट एंड द एजेंट और सोर्स ऑफ दैट प्रोवाइड अस डिलाइट एंड दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। आगे है व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट। वो कहता है क्या दौलत जो है उसका जो वाकया उसके साथ गुजरा था उसकी जो याद है उसको क्या कौन सी दौलत देती है, ठीक है। तो इसमें जो है द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस जो है, यानी कि खुशी की जो दौलत है वो उसको वो देती है। तो इसको हम लिखेंगे द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और वेन एवर ही रिकॉल द साइड ही इज प्लीज्ड एंड हिज हार्ट बिगैन टू डांस इन डिलाइट विद डैफोडिल्स, ठीक है। यानी कि उसका जो दिल है जब वो वाकये को दोबारा, उस इवेंट को दोबारा याद करता है तो उससे जो है खुशी की दौलत मिलती है, उसको जो है राहत महसूस होती है और उसका दिल जो है वो डैफोडिल की तरह जो है नाचना शुरू कर देता है। आगे है लिस्ट द वर्ड दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोइम। वो कहता है कि कौन से जो वर्ड हैं जो इसको हाईलाइट कर रहे हैं इसके जो साउंड इफेक्ट को पोइम में। तो इसमें जो है हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे फ्लटरिंग है, ठीक है। उसके बाद डांसिंग है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच है, टॉसिंग है, वेव्स है, स्पार्कलिंग है, इस तरह ब्लिस है, ठीक है। जॉक एंड कंपनी, ये क्या है, ये जो है वर्ड जो है इसके साउंड इफेक्ट को जो है इसको जो अगर करते हैं, ठीक है। आगे है हाउ हैज़ द पोइट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। वो कहता है किस तरह जो है उसने इसकी जो है इम्पैक्ट जो है इसको उसने उजागर किया है, उसके ऊपर रोशनी डाली है। तो इसमें जो है पोइट ने जो है फिगरेटिव जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जिस तरह सिमिली और मेटाफर जो है, इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन है, जिस तरह लिटरेरी फिगर जो है इसने यूज़ किए हैं, तो जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो उसका हम आंसर लिख सकते हैं द पोइट हैज़ यूज सिमिलीज एंड मेटाफर इन द पोइम, दिस फिगर ऑफ स्पीच इनहेंस द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पोइम, ठीक है। यानी कि उसने जो है सिमिली और मेटाफर को इस्तेमाल किया है और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये क्या करते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। सबसे पहले जो है सिमिली जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सिमिली जो है होती क्या है। तशबीह जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं। सिमिली जो है इसको हम उर्दू में अगर इसका जो है इसका डेफिनेशन करें तो यानी कि दो चीज़ों का आपस में जो है, दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन, ठीक है, विदाउट लाइक और एज, यानी कि लाइक और एज के बगैर जो है को यूज़ करते हुए, बगैर इसके जो है इस्तेमाल करते हुए हम किसी चीज़ का, दो चीज़ों का आपस में, मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो सिमिली कहलाएगा, जिसको हम तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा है अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। यानी कि दो आइडियाज जो बेसिकली ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हों, उनका जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, आपस में मुवाजना करेंगे लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। तो इसकी उसने एग्जांपल दी है हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार। अब जो आंखें हैं वो इंसान की जो है बॉडी का हिस्सा है और जो स्टार हैं वो आसमान पर होते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें जो है मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब उसने आपस में कंपैरिजन किसके साथ किया, लाइक के साथ किया। यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो चमकती थी सितारों की तरह, ठीक है। तो जो है उसने लाइक के साथ जो है इनका आपस में कंपैरिजन कर दिया। आगे है शी वॉज एज बिजी एज अ बी। वो
शहद की मक्खी की तरह जो है मसरूफ थी। तो यहाँ पे जो है शी वॉज एज बिजी, एज का इस्तेमाल करते हुए उसने उसको तशबीह दी है किसके साथ, शहद की मक्खी के साथ। ठीक है, आगे है मेटाफर। इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। वो कहता है जब पहले तो सिमिली में हमने ये पढ़ा कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन किया लाइक और एज के साथ तो वो क्या कहलाया, सिमिली। लेकिन जब हम इसमें लाइक और दो मुख्तलिफ चीज़ों का बगैर जो है लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए आपस में मुवाजना करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेटाफर, जिसको हम उर्दू में जो है इस्तारा या किनाया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा है इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। वो कहता है जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो लाइक को इस्तेमाल किए बगैर तो हम इसको क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स ने दिया है ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। देखिए इसमें उसने लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया, वो कहता है वो जो लड़ाई में उसने जो है वो शेर साबित हुआ। ठीक है, इस तरह आगे है हिज हार्ट इज रेड रेड रोज। ठीक है, उसका दिल जो है वो सुर्ख है, सुर्ख जो है गुलाब की तरह। आगे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम कहते हैं तजसीम। ठीक है, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को जो है किसी लिविंग थिंग के जो है खूबियाँ दे दी जाएं तो वो क्या कहलाती हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। यानी किसी आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को जो है अब हम इंसानी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसानी जो है खूबियाँ दे देंगे, ये क्वालिटीज़ दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। ठीक है, तो जो कैंडल के जो है उसने किसके साथ जो है उसको जो खूबी दे दी इसको डांस करने की। अब रक्स जो है वो क्या कोई जो है जिंदा चीज़ इंसान ही कर सकता है। ठीक है, कैंडल तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको जब उसने इंसानी खूबी दे दी तो वो क्या कहलाया, पर्सोनिफिकेशन। आगे है द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। सनफ्लावर जो है वो हवा में सर हिला रहे थे, तो इसमें जो है सर हिलाना भी उसने जो है ये उसने इसको पर्सोनिफाई किया है। आगे है इमेजरी। इमेजरी जो है जब ये पोइट्स जो है ख़ास तौर पे पोइम में यूज़ करते हैं, जो वो ऐसे ऑब्जेक्ट के ऐसी इस तरह के वो पोइम को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जो विजुअल होते हैं वो हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। यानी कि इसका तल्लक जो है वो हमारी 5 सेंसेस के जरिए होता है। यानी कि वो चीज़ों को इस तरह से बयान करते हैं कि हमारे जहन में जो है उस चीज़ का अगर तो जो विजुअल है तो हमारे जहन में उसकी तस्वीर बनाती है, अगर वो टच के हवाले से है तो हमें पता चलता है वो उसकी जो किस तरह से होगी। ठीक है, अगर वो स्मेल के हवाले से है तो हमें पता चलता है कि उसकी जो स्मेल है वो किस तरह से होगी। यानी कि उस चीज़ का जो आइडिया है वो हमारे जहन में बनना शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है, इमेजरी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल दी है इमेजरी की, विजुअल। अब जो बसरी होती है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ह्यूज ट्री इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। जब वो बात करता है ये ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट तो ये हमारे माइंड में इसका विजुअल बनता है कि वो जो एक घना जंगल है उसमें लंबे लंबे जो है वो दरख्त हैं, तो ये जो है हमारे माइंड में इसका इमेज बनता है। इस तरह ऑडिटरी है जो सुनने समाज के मुताल्लिक होता है, सुनने के, द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। ठीक है, तो इसका भी हमारे माइंड में जो है इमेज बनता है। ठीक है, हमें वो महसूस करते हैं हम। आगे है स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल। एप्पल की जो है उसकी हम जो एप्पल की जो हमें जो है सेंट जो है उसकी खुशबू जो है वो हम खाते हैं, हमें पता है उसकी स्मेल किस तरह की होती है। ठीक है, तो वो उसके बारे में है। आगे है टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि जो ऑरेंजेस होते हैं वो किस तरह जो है वो है रस भरे होते हैं। ठीक है, और मीठे होते हैं। आगे है टच, ये है छूने से मतलब रग्ड एंड रफ पाथ, पथरीला और जो है संगलाह जो है वो रास्ता। आगे है इन डैफोडिल सिमिली आर यूज इन सेंटेंसा 1 and 2 कैन यू टेल व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन ईच ऑफ द स्टैंजास। ये कल भी हमने जब इसको रीड किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कौन सी सिमिली है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट स्टैंजा की, द आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पे उसने जो है अपने आप को जो है तशबीह दी है किसके साथ, बादल के साथ, क्लाउड के साथ। तो ये जो है सिमिली है। आगे जो है नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसमें जो है कॉन्टिन्यूस एज अ स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। यहाँ पे उसने जो है उसका कंपैरिजन किया है डैफोडिल का सितारों के साथ, जिस तरह वो मुसलसल हैं
क्या कि शाम में बिखरे हुए, ठीक है। तो वो जो है इसकी यहाँ पे भी उसने सिमिली का इस्तेमाल किया है। आगे वो कहता है पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम। वो कहता है इस जो है पोइम में जो है पर्सोनिफिकेशन की कोई एग्जाम्पल जो है वो आप ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये जो डैफोडिल्स है उसको जो है उसने पर्सोनिफाई किया है कि वो लहरा रहे थे और रक्स कर रहे थे ठंडी हवा में, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा जो है यहाँ पे भी एक और भी इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। सेकंड जो है स्टैंजा इसकी जो लास्ट लाइन है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, के वो सर को हिला रहे थे, तो ये जो है ये भी एक पर्सोनिफिकेशन की जो एक एग्जांपल है। आगे है वो कहता है हियर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिमिलीज मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन, कैन यू आइडेंटिफाई देम, राइट एस फॉर सिमिली, एम फॉर मेटाफर एंड पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। अब आपको सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और जो है ये जो मेटाफर इसका कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा, तो इसमें जो है हमने वो ढूंढना है कि इसमें मेटाफर कौन सा है, सिमिली कौन सी है और पर्सोनिफिकेशन कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे टाइम इज मनी, यहाँ पे उसने लाइक और एज का इस्तेमाल किए बगैर जो है टाइम को जो है दौलत के साथ जो है उसने तशबीह दी है, तो ये क्या है मेटाफर है। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ जो है किस चीज़ का जो डायरेक्ट कंपैरिजन हम देंगे तो वो क्या कहलाता है मेटाफर। आगे है द एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल मेरी आंख का तारा, तो इसमें भी जो है उसने बगैर लाइक और एज के इसने कंपैरिजन दिया है, तो ये भी मेटाफर है। एज बिजी एज अ बी, शहद की मक्खी की तरह जो है मसरूफ, इसका पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये सिमिली है क्योंकि एज का उसने इस्तेमाल किया है। एज कनिंग एज अ फोक्स, लूमड़ की तरह जो है मक्कार, तो ये भी सिमिली है। द विंड विस्पर द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो जब इसमें जो है उसने हवा को जो है एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है कि वो सरगोशी करती है, ठीक है, तो इसमें ये है पर्सोनिफिकेशन। आगे है ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, वो कहता है कि जो सूखी हुई घास थी वो पानी के लिए भीख मांग रही थी, तो ये जो है ये भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। आगे है एज जेंटल एज लैम, तो एज का उसने इस्तेमाल किया है दो चीज़ों का, ठीक है, कि वो कहता है कि भेड़ की तरह शरीफ, तो इसका है सिमिली। एज वाइज एंड ऑल, तो ये जो है ये भी सिमिली है। द सॉरी इंजन वीज इट्स डेथ कफ, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आगे है ब्लैंकेट ऑफ स्नो, तो ये मेटाफर है। द हार्ट ऑफ लाइन, ये मेटाफर है। एज ब्लैक एज अ क्रो, एज ब्लैक एज अ क्रो, तो ये जो क्या है ये सिमिली है, ठीक है। आगे है अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेज दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोइम, तो इसमें जो कौन सी जो है वो कहता है इमेजरी जो है वो वर्ड जो है वो फ्रेज जो है वो शो करते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं फ्लटरिंग है, डांसिंग है, ये भी क्लियर इमेज देता है, ठीक है। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। इसी तरह मिल्की वे, ठीक है, ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये भी जो है हमें पता चलता है इसका, ठीक है, ये हमारे माइंड में इसकी इमेज बनता है, ठीक है। उसके बाद है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, ये भी हमारे माइंड में आता है कि किस तरह वो लेक के किनारे पे थे, ठीक है, और दरख्तों के नीचे थे, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है, वो एक ना खत्म होने वाली तादाद में जो है वो बिखरे हुए थे, ठीक है। तो जो है द वेव्स, वेव्स ही हमें हमारे माइंड में इमेज बनता है इसका, ठीक है। स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरें, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें उसने दिया हुआ है ट्विंकल इन द मिल्की वे, ये भी इसमें आता है, ठीक है। गोल्डन डैफोडिल्स, ये भी हमारे माइंड में इमेजेस इसका बनता है, ठीक है। आगे है विच इमेजरी द पोएट रेफर टू द पोएम, तो इसमें कौन सी जो है इमेजरी जो इसने रेफर की है, तो ये विजुअल इमेजरी जो है इसने उसके बारे में उसने बताया है हमें, ठीक है। आगे है वोकैबुलरी, यूज अ थिसरस टू फाइंड 3 मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कहता है जो वर्ड दिए गए हैं इनके आपने डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए, थिसरस को इस्तेमाल करते हुए आपने मजीद जो है आपने इसके जो है सिनोनिम इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले उसने दिया है सा, उसके बाद ग्लांस, गेज, इन तीनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, देखना, ठीक है। तो बिहोल्ड जो है ये भी देखना होता है, ये हम लिख सकते हैं। लुक, ये भी देखना ही होता है, और स्टेयर जो है ये भी देखना होता है। इसके अलावा ऑब्जर्व जो है ये भी मुशाहदा करना, देखना, यही हो सकता है, ठीक है। आगे है शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल, शाइन चमकना, ट्विंकल भी चमकना ही होता है, और स्पार्कल ये भी चमकना होता है। तो इसके अलावा हम इसके लिख सकते हैं बीम, ठीक है, ग्लिटर, इसके अलावा फ्लिकर, फ्लैश,
ठीक है, या ब्लिंक, ये तीनों जो है, इसके अलावा कोई भी हम लिख सकते हैं। आगे है कोनोटेशन। कोनोटेशन जो है किसी लफ्ज़ का जो है इशारी मफहूम जो है उसको हम कोनोटेशन कहते हैं। ठीक है, किसी लफ्ज़ के मीनिंग जिसके बरक्स जो है मफहूम, यानी कि एक वर्ड जो होता है उसके दो मफहूम होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कोनोटेशन कहते हैं। कोनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएट विद अ वर्ड एज अपोज टू इट्स लिटरल मीनिंग, यानी कि उसके जो है लफ्जी मानी के बरअक्स जो है उसका जो है इशारी मानी जो है उसको, या उसका जो एहसास से मुंसलिक जो है उसका जो मीनिंग होता है उसको हम कोनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड जो कहते हैं ऐसी तन्हाई जिसमें इंसान राहत महसूस करे, या वो तन्हाई जिसमें इंसान इबादत करे, मुराकबे के लिए इबादत के लिए जो तन्हाई होती है इसको हम सॉलिट्यूड कहते हैं। और लोनली जो होती है ये नेगेटिव कोनोटेशन है, क्योंकि इसमें जो है इंसान तन्हा महसूस करता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन है। ठीक है, और सॉलिट्यूड क्या है, ये पॉजिटिव कोनोटेशन है। आगे है स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है इनमें से जो वर्ड दिए हैं इसमें से आपने ढूंढना है, इसमें से आपने स्पेसिफाई करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो पॉजिटिव कोनोटेशन है और कौन सा जो है नेगेटिव कोनोटेशन में आता है। तो गेज जो होता है ना, गेज होता है नज़र जमा कर देखना। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव कोनोटेशन है, और स्टेयर जो है ये होता है घूरना। ठीक है, तो ये है नेगेटिव कोनोटेशन। इस तरह शाइन जो है ये चमकना, इस तरह से चमकना कि जो इंसान को आंखों को अच्छा लगे। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव कोनोटेशन। और ग्लेयर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ जो रोशनी होती है जो आंखों को अच्छी ना लगे, तो वो क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन। इसी तरह होड़ जो है ये होता है ज़ख़ीरा करना। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी भी जो है चीज़ को ज़ख़ीरा कर लेना ताकि बाद में उसको जो है महंगे दामों जो है वो बेचा जा सके, तो वो क्या है, होड़ होता है, ये है नेगेटिव कोनोटेशन। और कलेक्ट है जमा करना। ठीक है, तो कोई चीज़ भी कलेक्ट, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग है, बच्चों में हॉबी होती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोनोटेशन है। ठीक है, आगे है उसने दिया है कलेक्टिव नाउन्स। अ सिंगुलर नाउन such as committee or team that refers to a group of people, animals or thing is called collective noun. For example, crowd in this poem refer to a collection or large number of daffodils. collective noun की आपने एग्जाम के बारे में पढ़ा था पिछली क्लासेस में भी। collective noun जब हम चीज़ों का मजमूए को जो कलेक्टिवली हम बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, collective noun कहलाएगा। जिस तरह हर्ड होता है शीप्स का, एक जो है फ्लॉक ऑफ बर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो क्या कहलाएगा, क्राउड कहलाएगा। ठीक है, क्लासेस की जो है अगर बहुत ज़्यादा क्लास होंगी तो क्या बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो है दिया है विच कलेक्टिव नाउन्स मीन, वो कहता है इनमें से कौन सा जो कलेक्टिव उसने दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कौन सा जो है ये कलेक्टिव नाउन से बिलोंग करता है। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। ठीक है, जहाज़ों की जो कलेक्शन होती है, जहाज़ों का जो मजमूआ होता है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लीट। ठीक है, आगे है अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। ठीक है, गाना गाने वालों का जो है एक कलेक्शन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरस भी कहते हैं और बैंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे है अ कलेक्शन ऑफ कैटल। कैटल का जो कलेक्शन होती है इसको हम कहते हैं हर्ड। आगे है अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। ठीक है, सिपाहियों का जो है वो जो कलेक्शन होगी तो वो क्या कहलाती है, आर्मी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जब जो कोई भी खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों का जो मजमूआ होता है उसको हम टीम कह देते हैं। ठीक है, आगे है उसने कहा है अंडरलाइन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोइम। कहता है इसमें से जो है आप अंडरलाइन करना है आपने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन जो है ये अंडरलाइन कर लें, ये है इसका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ओवर भी है, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, इसी तरह बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, ये भी बिसाइड और बीनीथ ये भी जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह ऑन द मिल्की वे, ऑन जो है ऑन है, उसके बाद नीचे इन है, अलोंग है। ठीक है, और एट अ ग्लास। ठीक है, बिसाइड जो है ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑन, फार ऑफ, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, तो ये क्या है, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अपॉन जो है ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसके बाद विद है, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है।
आगे है यूज द फॉलोइंग प्रेपोजिशन इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। वो कहता है ये जो प्रेपोजिशन दी हैं इनको आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले है बिहाइंड। बिहाइंड कहते हैं पीछे। ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, यानी कि वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। आगे है बिसाइड, द बेबी इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, ठीक है, बच्चा जो है अपनी माँ के करीब बैठा था। बिसाइड कहते हैं करीब और बिहाइंड कहते हैं पीछे। नेक्स्ट टू कहते हैं अगला, ठीक है। हु इज नेक्स्ट टू असलम, असलम के आगे कौन है, ठीक है। आगे है अंडर, द शीप्स वर ग्रेजिंग अंडर द ट्रीज, ठीक है, भेड़ें जो है वो दरख्त के नीचे चर रही थी। आगे है ओवर, ठीक है, तो एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। आगे है अलोंग, दे वॉक अलोंग द रिवर, यहाँ हम कैनाल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलोंग साथ कहते हैं ही इज कमिंग अलोंग विद असलम, ठीक है। अक्रॉस कहते हैं आर पार, वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, हम जो है दरिया के आर पार जो है हमने तैराकी की। आगे है कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। वो कहता है कंजंक्शन जिसको हम हरूफ अतफ कहते हैं, जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसने कहा है कि ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, उसका फंक्शन उसने दिया है दीज कंजंक्शन ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी कि दो जो है इक्वल रैंक के एक जैसे जो है सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ेंगे तो वो कौन सा जो किस कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी जो एग्जांपल दी है बट, और, नॉर, ईदर, आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस। और नीचे उसने दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दीज कंजंक्शन ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी कि उस तरह के जो सेंटेंस को जोड़ना जिसमें एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, दूसरे पे डिपेंड करता हो, तो उसको जब आपस में जोड़ते हैं तो ये कंजंक्शन जो होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए हम जोड़ते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में दी है बिकॉज, ठीक है, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है इसी की, डी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। तो ही रैन फास्ट, वो तेज भागा, डैश ही मिस द ट्रेन, बट ही मिस द ट्रेन, वो तेज भागा लेकिन उसने जो है ट्रेन जो है वो मिस कर दी। तो ये क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे है वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न, ठीक है। आगे है वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, तो इसमें है वर्क हार्ड और या अदरवाइज यू शुड फेल, मेहनत करो या वरना तुम फेल हो जाओगे। आगे है आई डिड नॉट कम डैश यू डिड नॉट इनवाइट मी, मैं नहीं आया क्योंकि आपने मुझे जो है दावत नहीं दी। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी। आगे है यू विल गेट अ प्राइज डैश यू डिजर्व इट, ठीक है, यू विल तुम इनाम हासिल करोगे, डैश यू डिजर्व अगर तुम, ठीक है, तो इफ जो है यू डिजर्व इट, या इसके अलावा हम एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है यूज एनी, ई जो एक्सरसाइज है, यूज एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड एनी 5 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन सेंटेंस ऑफ योर, ये आपका होमवर्क है तो ये आपने लिखने हैं, ठीक है। आगे है यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की एक किस्म है जो कि क्वालिफाई करती है नाउन को क्वालिफाई करती है, ये पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाती है, पार्टिसिपल, ठीक है। वो कहता है पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एन एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ब की एक ऐसी किस्म जो कि सिर्फ के तौर पे इस्तेमाल हो मॉडिफाई करने के लिए किसको, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। तो इसकी भी आगे किसमें है, तो इसने सबसे पहले यहाँ पे दी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन ING, ठीक है। इसको जो हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ING लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जिस तरह द लाफिंग लेडी, ठीक है, द लाफिंग लेडी जो है यहाँ पे जो लाफिंग जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी खूबी को बयान कर रहा है, लेडी को, ठीक है। द फॉलिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मॉडिफाई हो रहा है फॉलिंग के जरिए। आगे है द स्टिंगिंग रिमार्क, ठीक है। आगे है पास्ट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ आर रेगुलर वर्ब्स
एंड इन ईडी, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वो कहता है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ आर रेगुलर वर्ब एंड इन, इनके तमाम जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो एंड होते हैं किसके ऊपर, ईडी के ऊपर, ठीक है। द टायर्ड डांसर, तो डांसर जो है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है टायर्ड के जरिए। आगे है द इंजर्ड प्लेयर, जख्मी खिलाड़ी। आगे है द क्रैक वास, ठीक है। वो कहता है हाउएवर इररेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग सच एज थ्रोन, राइडन, बिल्ट एंड गॉन। कहता है कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कि ईडी पे खत्म नहीं होते, जो कि एन पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दिया है थ्रोन की एग्जांपल दी है उसने, ठीक है। राइडन है, बिल्ट है और गॉन है, ठीक है। आगे है अंडरलाइन द पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वो कहता है इसमें जो पार्टिसिपल है ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं, अंडरलाइन करना है कि ये कौन से जो है पार्टिसिपल से बिलोंग करता है। शी वाज सो शॉक्ड आफ्टर द इंसिडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक, यानी कि वो इस कदर जो है सदमे में थी हादसे के बाद कि वो कुछ भी जो है बोल ना सकी। तो यहाँ पे शॉक जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। आगे है द ग्लूपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गैलोपिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई डोंट वांट दैट बर्न्ट टोस्ट, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। बर्न्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। डोंट बी फ्राइटेंड द डॉग डज नॉट बाइट, फ्राइटेंड जो है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। आगे है द लॉरी वाज कैरिंग स्टूलन गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिंग जो है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे है एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप, एक्साइटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। इफ द चिल्ड्रन आर बोर्ड व्हाई डोंट यू टेक देम टू द पार्क, जहाँ पे बोर्ड जो है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ये एक्सरसाइज की काफ़ी थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। तो जो इसकी समरी है आपको ये कंपोज फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है अच्छी तरह से आपने याद करना है। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर है आपने याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लॉसरी है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बाद जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा, कोनोटेशन जो है इसके बारे में पढ़ा, और एंड पे जो है हमने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम जो है अपना अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।